हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ओस्टवाल्ड का तनुता सिद्धांत क्या है? तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा पहले समझते हैं बच्चों कि ओस्टवाल्ड का तनुता सिद्धांत क्या होता है, मतलब कि इसको समझते हैं कि क्या कहा था। ओस्टवाल्ड के अनुसार दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के दुर्बल वैद्युत वैद्युत अपघट्ट घट के विलयन को तनु करने पर तनु करने पर उसके आयनन की मात्रा उसके आयनन की मात्रा क्या होती है? पहले से बढ़ जाती है। पहले से बढ़ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं तनुता नियम। इसे तनुता नियम कहते हैं या ओस्टवाल्ड का तनुता नियम भी कहते हैं। देखिए बच्चों, पहली बात तो ये समझिए कि ओस्टवाल्ड का तनुता नियम केवल और केवल किसके लिए लागू होता है? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए लागू होता है। ये बात बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होता है। क्या बच्चों, देखिए कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होती है बच्चों? जो जो क्या होता है, जलीय विलयन में कम वियोजित होते हैं या अवियोजित होते हैं, लगभग लगभग अवियोजित होते हैं बच्चों। तो होता है क्या बच्चों कि अब इसको हम कह रहे हैं कि इसको हमें अधिक से अधिक वियोजित करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? इस विलयन को क्या करना पड़ेगा? तनु करना पड़ेगा। जब तनु करने पर क्या होगा? उसके आयनन की मात्रा क्या होगी? पहले से बढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे तनुता नियम या ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहते हैं। अब समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखिए हमारे पास क्या बच्चों? एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। क्या है बच्चों? एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट ए बी। इसके बीच में क्या बच्चों? ये किस में विद्युत होगा? ए प्लस तथा बी माइनस में विद्युत होगा, यानी कि एक्वस यानी कि जलीय विलयन में है बच्चों। तो हो क्या रहा है कि अगर अब हम इसमें देखिए स्टार्टिंग में प्रारंभिक अवस्था में अगर इसकी मात्रा कितनी है? सी है। क्या बच्चों? सांद्रता सी है और ये 0 0 है। तो कुछ वक्त बाद इसकी बच्चों क्या होता है? यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या स्थापित हो जाएगा बच्चों? साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। अगर बच्चों यहाँ पे सी अल्फा बन रहा है, यहाँ सी अल्फा विद्युत हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सी अल्फा बनेगा। सी अल्फा अगर यहाँ विद्युत हो रहा है तो मतलब यहाँ सी अल्फा बन रहा है। तो अब हम यहाँ क्या लिखते हैं? के आई मतलब क्या हो? देखिए क्या होगा? ये होगा उत्पाद की सांद्रता, यानी कि उत्पाद की सांद्रता बटे बटे अभिकारक की सांद्रता। अब यहाँ पे बच्चों मान लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है? किसकी सांद्रता है? देखिए सी अल्फा एक की सांद्रता और बी की सांद्रता। तो देखिए सी अल्फा गुणा सी अल्फा बटे ए की सांद्रता कितनी? सी माइनस सी अल्फा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं के आई बराबर क्या हो जाएगा? के आई बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बच्चों सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो गया। सी की घात तो अल्फा घात दो बटे सी, यहाँ पे वन माइनस अल्फा हो गया। तो सी से सी कट गया, तो क्या बचा बच्चों? यहाँ पे बचा सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 - अल्फा बचा। अब बच्चों हम यहाँ पे जो अल्फा का मान क्या होता है? एक से बहुत कम होता है। क्या होता है बच्चों? अल्फा का मान हम एक से बहुत छोटा मानते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे किसके हो जाएगा? यानी कि 1 - अल्फा ये किसके बराबर हो जाएगा? ये लगभग लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि के आई का मान कितना हो जाएगा? के आई का मान हो जाएगा हमारा सी अल्फा स्क्वायर, सी अल्फा की घात 2, और ये अल्फा की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा? के आई बटे सी। और अगर हम अल्फा बराबर लिखना चाहते हैं, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा के आई बटे सी और पूरे का अंडर रूट। तो ये क्या है? ये हमारा ओस्टवाल्ड का तरुता समीकरण है। देखो देखिए बच्चों, तो अल्फा बराबर क्या आ गया? अंडर रूट के आई बाई सी। अब बच्चों सांद्रता बराबर क्या होता है? अब सी बच्चों यहाँ पे क्या है? सी बराबर क्या है? मूलर सांद्रता। मूलर सॉरी बच्चों, मूलर सांद्रता। और मूलर सांद्रता बराबर क्या होता है? सी बराबर होता है हमारा एन बाई वी। क्या होता है बच्चों? एन बाई वी। एन बाई वी। एन क्या होता है बच्चों? विलय के मूलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन।
इसको मैं लिख देता हूँ, क्या है, एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे, तो यहाँ पर विलेय तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम पूरा विलियन तनु कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा विलियन तनु कर रहे हैं, तो आयतन किसका होगा, पूरे विलियन का होगा, तो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, के आई, के आई बटे सी की जगह हमने क्या रखा, एन बाई वी रखा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पूरे का अंडर रूट हो गया, तो यहाँ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं के आई, वी ऊपर गया, क्या बच्चों, वी ऊपर गया, वी हमारा किसका है, विलियन का मान है, वी किसका मान है, विलियन का मान है, बटे क्या, वी बटे यहाँ पे क्या हो जाए, एन, एन हमारा किसका है बच्चों, एन हमारे यहाँ पे विलेय के मूलों की संख्या है, तो ये अल्फा हो गया, इसके बराबर हो गया अल्फा, अल्फा इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये समझिए यहाँ पे ये पूरे का बच्चों अंडर रूट है, पूरे का अंडर रूट है। अब यहाँ पे ये समझिएगा कि हमारा जो विलियन है, देखिए बच्चों एन क्या बच्चों, विलियन मोलों की संख्या तो फिक्स हो गई है, और वी आई की आई का मान भी हमारा बच्चों फिक्स है, अर्थात जो विलियन होगा ये किस पर निर्भर करेगा, अल्फा का मान किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा सांद्रता पर, और वी यानी विलियन के आयतन पर निर्भर करेगा, करेगा ना, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा, देखिए अल्फा, ये हमारा अल्फा ये किसके समानुपाती होगा, ये वित्त समानुपाती होगा, किसके होगा, एक बटे, एक बटे रूट सी, एक बटे अंडर रूट सी, तथा और किसके समानुपाती होगा, रूट वी के, यानी कि रूट वी के समानुपाती होगा। अगर हम क्या करेंगे, विलियन का आयतन बढ़ा देंगे तो उसकी सांद्रता घट जाएगी, उसकी सांद्रता घट जाएगी तो विलियन की तनुता यानी कि उसके आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी। आगे बच्चों समझ क्या बताया मैंने, देखिए अगर हम विलियन का आयतन बढ़ा देंगे तो उसकी सांद्रता घट जाएगी, जब उसकी सांद्रता घट जाएगी तो उसके विलियन की वियोजन के आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो बच्चों ये क्या है, ये ओस्टवाल्ड का तरुणता नियम है। बच्चों अगर मान लेते यही हमें क्या करना है, इसके लिए एसिड के लिए लिखना, अम्ल के लिए लिखना, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, के ए बटे सी, बच्चों के ए बटे सी पूरे का अंडर रूट, ये क्या हो गया बच्चों, अम्ल के लिए ये हो गया, और हमें किसके लिए लिखना है, हमें लिखना है बेसिक क्षार के लिए, तो ये क्या, के बी बटे सी हो जाएगा, ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा क्षार के लिए हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये किसके लिए हो गया, ये हमारा हो गया अम्ल के लिए, और ये क्या हो गया, ये हमारा क्षार के लिए हो गया, क्षार के लिए। बच्चों एक बात ये ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखता हूँ, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्ट पर लागू होता है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, तनुता नियम किस पर लागू होता है, केवल दुर्बल वैद्युत अपघट्ट पर, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट पर लागू होता है, होता है। बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने आपको परिभाषा बता दी कि क्या होता है, और यहाँ पे बच्चों आपको एक डेरिवेशन के माध्यम से आपको यहाँ पे समझा दिया कि क्या होता है हमारा ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, क्या कहते हैं, दुर्बल अपघट्ट को हमें आयनन बढ़ाने के लिए हम विलियन को क्या करते हैं, तनु करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने अम्ल के लिए भी बता दिया कि क्या होगा, और यहाँ पे बच्चों मैंने आपको क्षार के लिए भी बता दिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।